अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को स्टडी कर रहे हैं और पहला जो है हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड है और थर्ड है। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो एक्चुअली एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसी से हमारे पास आती है कि जब कोई बॉडी इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी को हम जाहिर कर लेते हैं वी आई से। ठीक है, ये वी आई मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये है इनिशियल वेलोसिटी। इस तरह से कुछ टाइम के बाद जो टाइम इंटरवल है टी इज़ अ टाइम इंटरवल, यानी कुछ वक्त के बाद ज़ाहिर है उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी वी आई है और कुछ वक्त के बाद, टाइम के बाद, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। वी एफ हम उसको फाइनल वेलोसिटी ज़ाहिर कर लेते हैं। यानी जब भी देखिए आप गाड़ी को मूव कर रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो आपको स्पीड बढ़ानी होती है। अगर आपकी स्पीड कम है तो आप स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। लेट से आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है और आपने स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, आपको जल्दी पहुंचना है, तो अब क्या करते हैं, गाड़ी को एक्सेलरेट करके आप स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और 5 सेकंड के बाद लेट से आपकी वेलोसिटी जो हो जाती है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल सिचुएशन में इस तरह से होता है कि आपको कहीं दूर जाना हो तो आप गाड़ी को भगा देते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ा देते हैं। तो जब आप स्पीड बढ़ाते हैं एक्चुअली उसमें से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। आप एक्सेलरेटर दे देते हैं और इस तरह से उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। तो लेट्स से कि आपके पास जो इनिशियल जो वी आई है वो इनिशियल वेलोसिटी थी। जब आपने देखा कि यार वेलोसिटी तो बहुत ज़्यादा कम है, तो आपने क्या किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया, एक्सेलरेशन दे दी, आपने बढ़ाया और आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, लेट्स से कि 10 से 20 हो गई। और इस टाइम कुछ आपको टाइम भी लगा, ऐसा तो नहीं कि फ़ौरन आपने स्विच ऑन किया और 10 से 20 हो गई, बल्कि जब आप स्पीड बढ़ाते हैं तो आपको कुछ टाइम लगता है स्पीड बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जो टाइम आता है वो आपके पास टाइम इंटरवल है। ठीक है, और जाहिर है ये स्पीड बढ़ाने के लिए आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो वो जो एवरेज एक्सेलरेशन हम यहाँ पे ले लेते हैं, वो जो एक्सेलरेशन होगा उसका फार्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो चेंज ऑफ कैसे निकालेंगे कि फाइन चेंज कितना आ गया, मिसाल के तौर पे आपने 10 से 20 कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी 20 थी। इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या थी, 10 थी, तो आपने चेंज किया, कितना प्रोड्यूस किया, 10 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो वो जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है तो अपॉन टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से टी को हम दोनों साइड्स को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद टी। अगर हम इसको यू करें यानी ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, दोनों साइड्स को टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई टी एंड मल्टीप्लाइड बाई टी। जब दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे देन वी विल गेट द आंसर ए टी। ठीक है, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। ए टी इज इक्वल टू ओके, अब इसको भी मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये आपके पास वी एफ। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि वी एफ, ये टी और टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दिस टी विल बी कैंसिल आउट विद दिस टी। आपके पास वी एफ माइनस वी आई बच जाएगा, या वी आई को भी इधर लेकर आइए, माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये वी आई इधर आके प्लस हो गया, प्लस ए टी इज इक्वल टू वी एफ। ठीक है, या आपके पास इक्वेशन हो जाएगी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, और ये हम एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है उसी से हम जाके उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरह हमारे पास जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या होता है कि इसमें भी पहले बॉडी एक इनिशियल वेलोसिटी जो कि वी आई है उससे मूव कर रही होती है, और फिर जाहिर है आप बॉडी को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ रही होती है, और फिर कुछ टाइम के बाद आपकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यानी वी एफ हो जाती है। ठीक है, इस दौरान आपने कुछ टाइम भी लिया, यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में आपको कुछ टाइम भी लगा। अब आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, हमें ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो हम डिस्टेंस से निकालेंगे। तो डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो वो पहले वो एवरेज वेलोसिटी हम निकालेंगे, जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी, यानी जो इसमें देखिए इनिशियल वेलोसिटी आपके पास क्या है, वी आई, जो कि हमने इधर किया हुआ है, आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, जो टाइम इंटरवल होता है वो टी होता है, फाइनल वेलोसिटी आपके पास वी एफ होती है। तो उसमें आपको जो एवरेज वेलोसिटी निकालनी पड़ती है, वी एवरेज वेलोसिटी, वो हमारे पास होता है यानी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ठीक है, हम इसमें एवरेज वेलोसिटी लेंगे। ये हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये मैंने मेंशन नहीं किया, ये हमारे पास आ रहा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ओके, तो जब जो एवरेज वेलोसिटी है वो फाइनल इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये एवरेज वेलोसिटी हमारे पास सारे, अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी ये वी आई प्लस वी एफ की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इनिशियल, देखें वी एफ की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी वी आई प्लस ए टी। तो ये वैल्यू डाल देते हैं, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी, ये हमने वी एफ की वैल्यू डाली। ठीक है, और अपॉन 2 तो वैसे ही आ जाएगा, ये अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से ये वी आई प्लस वी आई 2 वी आई हो जाएगा, प्लस ए टी अपॉन 2 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब हम ये कर सकते हैं, फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो ये 2 वी आई अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, ये 2 और 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा दोनों। ठीक है, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम क्या कर लेते हैं कि जो डिस्टेंस कवर हो जाता है, डिस्टेंस हमारे पास जो आएगा एस, ठीक है, वो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू लगा देते हैं, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी थी जो कि आ रही थी, ये वाली एवरेज वेलोसिटी है। तो इस तरह से एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू वी आई प्लस ए टी अपॉन 2 और मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो वी एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वी आई टी हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर, ए टी मल्टीप्लाई बाई टी इज टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एस हमारे पास आ जाएगा वी आई टी प्लस हाफ 1/2 को अलग कर दीजिए, या ऐसे भी रख देंगे तो कोई इशू नहीं है, ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम ये कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी सॉल्व कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये हमारे पास आ रहा है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको आप एक लाइन दे दीजिएगा। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या कर लेते हैं कि इसको भी डिस्टेंस के फार्मूले से उठा लेते हैं।
यानी जो डिस्टेंस कवर हो जाता है, एक बॉडी है जो कि मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, और उसके बाद कुछ अपनी वेलोसिटी को बढ़ा देता है, स्पीड बढ़ा देता है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वी एफ इन टाइम इंटरवल टी के अंदर। तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम हमारे पास यानी डिस्टेंस कवर हो जाता है, ठीक है। एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। एवरेज वेलोसिटी वैसे हम पहले से सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन अगेन आप उसको अगर आप वैल्यू डाल देंगे तो एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो है वी एफ प्लस वी आई या वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2। ये एवरेज वेलोसिटी आ रही है, ठीक है। और इस तरह से टाइम का जो फार्मूला है, टाइम हम क्या कर लेते हैं कि टाइम को हम निकाल लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना, जो फर्स्ट वो क्या है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास आ जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, और टी को हम इधर छोड़ देते हैं, तो ये वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए हो जाएगा। तो ये टी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और एवरेज वेलोसिटी की तो वैल्यू हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। तो ये जो टी की वैल्यू है यहाँ पे हम इसकी जगह पे लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा एस इज इक्वल टू ये वी आई प्लस वी एफ अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, ठीक है। तो ये आप उसको इसी फॉर्म में लिख दीजिएगा, एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई कर दें, वी एफ प्लस वी आई, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, अपॉन 2, और ये वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए, इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को, चूंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर कंटिन्यू कर लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एस इज इक्वल टू ये a प्लस बी और a माइनस बी, एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, a इज वी एफ स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज वी आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई a इज 2a हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2a इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको इधर शिफ्ट कीजिएगा, ये 2a और ये s हो जाएगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ें मैंने जैसे वो मतलब लिखा नहीं है, जैसे एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, और आफ्टर टाइम इंटरवल उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो वी एफ हो, इन फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, नोट्स जो अवेलेबल होते हैं उसके अंदर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप बुक से पढ़ लें तो बुक के अंदर भी ऑलरेडी गिवन होता है, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको ये कर दिया। इसमें इनिशियली थोड़ा सा जो कुछ थोड़े बहुत थ्योरी लिखनी होती है, इनिशियल आप लिख दीजिएगा। इन्हें वो सिचुएशन आपको बताना होता है कि एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी आई है, और कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, ठीक है। इस दौरान उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एस कवर किया, टाइम इंटरवल लगा उसको टी, ये थोड़ा सा मेंशन करना होता है, ठीक है। बाकी एग्जैक्टली ये चीज़ें हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमने सॉल्व कर दिया। बाकी इन इक्वेशन से मुताल्लिक़ कुछ जो है न्यूमेरिकल्स है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।